जवानी दीवानी पार्ट 5। चौकीदार ने कहा कि तुम रूम में रुक जाना। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। मैं रूम में छुपकर बैठ गई। पूरा स्टाफ स्कूल से चला गया। आखिर में चौकीदार जो 35 साल का था वो कमरे में आया। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। वो आकर मेरे साथ बैठ गया और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, सवेरा कैसी हो? मैंने कहा, चौकीदार अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ ठीक हूँ, मुझे तो बस तुम्हारे ही ख्याल रहता है। तो मैंने कहा कि मैं तो आपके पास हूँ। उसने कहा कि सवेरा ये तुम दुपट्टा उतार दो और अपना बैग मुझे दे दो। उसने मेरा दुपट्टा और बैग दूर एक टेबल पे रख दिया, फिर मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे बालों में हाथ फेरने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता मदहोश होती जा रही थी। फिर उसने मेरा सब कुछ हटा दिया और फिर उसने अपना भी सब कुछ हटा दिया और फिर वो गेम शुरू करने लगा। जैसे ही उसने गेम शुरू की तो मेरी चीख निकल गई। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता गेम खेलना शुरू की ताकि मैं भी बर्दाश्त कर सकूं, क्योंकि वो 35 साल का अंकल था और मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। पर उसने गेम को तेज करना शुरू किया। मेरी आवाजें तो निकल रही थी, लेकिन अब वो जोश में आ गया था। तकरीबन 30 मिनट तक वो गेम खेलता रहा। 30 मिनट के बाद हमारी गेम पहली मुकम्मल हो गई। मुझे होश नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और मुझे कहा कि जाओ वॉशरूम से होकर आ जाओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वॉशरूम गई और फिर थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से बाहर आ गई। फिर वो अंकल कहने लगा कि एक और गेम खेलते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं चौकीदार अंकल, एक गेम से मेरी ये हालत हो गई है, ये दूसरी गेम के लिए तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और मैंने कहा कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कभी टाइम निकाल के और गेम खेलेंगे। उसने कहा, सवेरा मेरा दिल बड़ा कर रहा है। उस दिन के लिए मैंने पता नहीं कितना इंतज़ार किया था। मैंने कहा, अब मुझे घर जाना है। उसने कहा, चलो आओ मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आता हूँ। और फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर तक छोड़ने आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई घर पहुंची। अम्मी ने देखा तो कहा, क्या हुआ सवेरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस वो थोड़ा सा चक्कर आ रहे थे। अम्मी ने कहा कि तुम फ्रेश हो जाओ, यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा लो, खाली पेट से भी चक्कर आते हैं। फिर मैं वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर यूनिफॉर्म चेंज करके खाने की टेबल पर आकर बैठ गए। अम्मी ने खाना लगाया और हम दोनों ने बैठकर खाना खाया। अम्मी ने कहा कि अब जाकर आराम करो, अपने रूम में सो जाओ। फिर मैं अपने रूम में आकर सो गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। चौकीदार अंकल ने जरा भी तरस नहीं खाया था और मेरी हालत बिगाड़ के रख दी। फिर कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। रात में अम्मी ने मेरे कमरे में आकर मुझे उठाया और कहा कि खाना भी खा लो और ये दवाई भी खा लो। फिर मैं हाथ मुंह धोकर खाने के टेबल पर आकर बैठ गई और अम्मी के साथ खाना खाया। और फिर अम्मी ने चाय भी बनाई, चाय पी और दवाई खाकर अपने कमरे में आई तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने नंबर देखा तो वो फारूक का नंबर था। मैंने कॉल उठाई तो वो मुझसे पूछने लगा, सवेरा मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम कहाँ थी? मैंने कहा, फारूक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी मुझे दवाई खिला रही थी। फारूक कहने लगा, क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आऊं क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं फारूक, वो बस चक्कर आ रहे थे, सर भारी भारी हो रहा था और जिस्म में दर्द भी हो रहा था, बस इसलिए अम्मी ने दवाई खिलाई है। फारूक कहने लगा, अच्छा तुम आराम कर लो, छुट्टी करना, मैं तुम्हारे घर आऊंगा सुबह। और फिर कॉल काट दी और मैं सो गई। सुबह अम्मी ने आवाज लगाई, सवेरा बेटा उठ जाओ, वो तुम्हारा दोस्त फारूक आया है। मैं हैरान हो गई, कितनी सुबह सुबह फारूक मेरे घर आ गया था। फिर मैं उठ बैठ गई, सीधी वॉशरूम में गई, फ्रेश होकर बाहर आई तो फिर मैं ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। मैंने देखा कि फारूक आया हुआ था। मैंने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया और मुझसे पूछने लगा कि सवेरा तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा कि अब कुछ बेहतर है, कल अच्छी नहीं थी, अम्मी ने दवाई खिलाई थी तो अब मुझे कुछ बेहतर है। अम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा, फारूक आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? फारूक मुझसे कहने लगा कि सवेरा जब से मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो मुझे तो नींद ही नहीं आती। मैंने कहा, हाँ वो बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे और सर भारी भारी हो रहा था और जिस्म में दर्द भी फील हो रहा था, अब बेहतर महसूस कर रही हूँ।
ہم باتیں کر رہے تھے کہ امی گرم گرم ناشتہ لے کر آ گئی اور کہنے لگی باتیں بعد میں کر لینا، پہلے گرم گرم ناشتہ کر لو۔ اور پھر ہم ناشتہ کرنے لگے۔ امی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی برتن دھونے چلی گئی اور ہم وہیں باتیں کرنے لگے۔ فاروق کہہ رہا تھا وہ جو ہم نے گیم کھیلی تھی وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولی، دوسری گیم کب کھیلیں گے؟ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ تو گیم کھیلیں گے۔ میں نے کہا ہاں بہت جلد گیم کھیلیں گے، مجھے بھی اچھا لگا تھا۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ امی آ گئی اور کہنے لگی فاروق بیٹا تم سویرا کا خیال رکھنا، مجھے بازار جانا ہے، کچھ گھر کا سامان وغیرہ لینا ہے۔ فاروق کہنے لگا آنٹی آپ مجھے بتا دیں میں لے آتا ہوں۔ امی نے کہا فاروق بیٹا میں خود لے کے آؤں گی، مجھے پتا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے اچھی ملتی ہے۔ فاروق نے کہا ٹھیک ہے آنٹی جیسے آپ کو بہتر لگے، اور پھر امی بازار چلی گئی۔ اب گھر میں فاروق اور میں اکیلے تھے۔ میں نے کہا فاروق چلو میرے کمرے میں چل کے، اور پھر ہم ڈرائنگ روم سے اٹھ کر میرے کمرے میں آ گئے۔ اب ہم باتیں کر رہے تھے کہ فاروق اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرے بلفوں کو پکڑ لیا اور میرا دوپٹہ ہٹا دیا۔ میں نے کہا فاروق نہیں کریں، آج نہیں، لیکن فاروق نے میری ایک نہیں سنی اور میرا سب کو چٹا کر اس نے بھی اپنا سب کو چٹا دیا اور بلبوں کو کھانے لگا۔ کافی دیر کے بعد پھر گیم شروع کرتے اور کافی لمبی گیم کھیلی اور بلا آخر گیم فائنل ہو گئی۔ وہ مجھ سے الگ ہو کر کہنے لگا سویرا آج تو تم نے کمال کا سکون دیا ہے، یہ بتاؤ واش روم کہاں ہے؟ میں نے بتایا وہاں ہے۔ وہ واش روم میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور پھر میں واش روم چلی گئی، فریش ہو کر واپس آئی۔ اب کی بار مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک تو فاروق مجھ سے تھوڑا سا بڑا تھا اور اس کا وہ بھی نارمل سائز کا تھا۔ اب ہم لوگ بیٹھے تھے کہ امی بھی واپس آ گئی اور کہا فاروق بیٹا میں کھانا بناتی ہوں، دوپہر کا کھانا کھا کر جانا۔ مگر فاروق نے کہا نہیں آنٹی مجھے جانا ہے، گھر والوں کو بتا کر نہیں آیا ہوں، مجھے سویرا کا پتہ چلا تو اس کی طبیعت کا پوچھنے آ گیا تھا۔ امی نے کہا کہ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ پھر فاروق چلا گیا۔ میں امی کے ساتھ مل کر کھانا بنوانے لگی، کھانا کھا کر سو گئی۔ اب اگلی صبح میں تیار ہو کر اسکول گئی تو جیسے ہی اس چوکیدار انکل نے دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا سویرا کیسی ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ مجھ سے پوچھنے لگا تم کل کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا وہ کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ نے میری حالت ہی